अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ कामरान फारूक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल के एफ कोड मास्टर। तो फ्रेंड, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिग्मा में वेरिएंट्स कैसे होते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानब कि आज हमने क्या सीखना है। तो आज हमने देखना है कि ऑटो लेआउट्स फिग्मा के अंदर क्या होते हैं। यानी आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस वेबसाइट को आप चाहते हैं कि वो मोबाइल में भी रिस्पॉन्सिव दिखे, तो आपने कौन सा यूज़ करना है? देन ऑटो लेयर्स यूज़ करना है। जो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ होते हैं उसको हम ऑटो लेयर्स बोलते हैं। तो चलते हैं, आज हम देखते हैं कि ऑटो लेयर्स बेसिकली किस तरह हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक बटन बना लिया, इसका फिल कर देते हैं, कलर यहाँ से कर देते हैं, रेड कर रहा हूँ कलर। एक हमारे पास आ गया। अब इसकी तीन कापियाँ निकालने, कंट्रोल डी डी करके, तो ये हमारे पास तीन आ गए। अब इन तीनों पे अब हमने क्या करना है? ऑटो लेयर्स करना है, अप्लाई करना है हमने यहाँ पे। ये सेलेक्ट करके और कंट्रोल जी कर लें, आप ग्रुप कर लें। और जब आपने ऑटो लेआउट अप्लाई करना तो शिफ्ट ए प्रेस कर देना। तो ये आपका ऑटो लेआउट्स लेआउट्स ऐड हो गए। ये राइट साइड पे आप चेक करें, ये चेक करें हॉरिजेंटली लेआउट। ये अगर हम इसे मोबाइल वर्टिकली में करना चाहें, वर्टिकल लेआउट, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ये वर्टिकल में ये हमारे पास इस तरह होगा, और हॉरिजेंटल में ये हमारे पास इस तरह होगा। ये जो हमारा लेआउट्स है। इसके अलावा ये जो दिख रहा है लाइन अलाइनमेंट, जो है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये किस तरह अप्लाई होगी, हम किस तरह देखेंगे इसका? हम जो है ये थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं फ्रेम यहाँ से। और ये सॉरी, यहाँ से ऊपर से भी इसको क्या कर देते हैं हम, इंक्रीज। अब हम देखते हैं कि अगर हमने इसको क्या करना हो, अलाइन लेफ्ट करना हो तो ये लेफ्ट पे आ गया। अगर इसको हमने क्या करना है, अलाइन बॉटम करना है, तो ये बॉटम पे आ गया। सेंटर करना है तो ये सेंटर पे चला गया। तो ये अलाइंसमेंट के लिए ये जो चीज़ें हैं वो यूज़ हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे चलते हैं नीचे, हॉरिजेंटल पैडिंग यहाँ से कितनी होगी हमारे पास? यहाँ से अगर 16 करते हैं तो ये 16 हॉरिजेंटल पे आ जाएगा। ये देखें, यानी इस फ्रेम में 16 लेफ्ट साइड से भी और 16 राइट साइड से भी हो गई है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 16 16 टॉप बॉटम से भी 16 करते हैं और इधर से भी 16। ओवरऑल इसकी जो है वो 16 पैडिंग आ गई है। जो जितने भी है इन तीनों बटन्स की जो हमारे पास पैडिंग है वो हॉरिजेंटली आ गई। आप चाहें तो इसको इस तरह मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये हमारे पास हो गया कि हमने किस तरह आप देखना है कि किस तरह ये हॉरिजेंटल हो रही है, किस तरह वर्टिकल हो रही है। लेआउट्स हमने यूज़ की हैं जिसकी वजह से ये इस तरह दिख रहा है हमें। कर रहा है। एक और दो चीज़ है वो अब दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये एक हमारे पास इस तरह हो गया। अब हम लेते हैं एक, अब हम एक बटन बना लेते हैं। अब हम टेक्स्ट एक लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि अबाउट। ये अबाउट हमने लिया। अब इस पे हमने अप्लाई करना है, ऑटो लेयर्स अप्लाई करना है। तो यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो ऑटो लेयर्स ऐड हो गया। फिल पे आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो राइट साइड पे है फिल करेंगे। तो हमारे पास फिल में हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये रेड हो, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी? रेड हो गया। ये हमने जूम कर लिया। अब ये वाला इसके अंदर जो है हमारे पास क्या हो गया? ऑटो लेआउट्स ऐड हो गया। अब इसकी अगर पैडिंग चेक करनी हो, पैडिंग देनी हो, तो यहाँ से तो 10 10 से 10 से 10 से 10 से अब वो चारों तरफ से इसने पैडिंग दी हुई है। अगर आप चाहें तो मैनुअली भी इसको पैडिंग दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं। ये वाली जो हमारे आपके पास है यहाँ से भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ऑटो लेआउट्स हमारे पास जो है ये ऐड हो गया हमारे पास। अगर इसमें कुछ हम लिखना चाहें तो ये देखें, चेक करें। यहाँ पे लिखता हूँ मैं होम, ये चेक करें, होम लिखा तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव आ गया। अब इसकी जगह ये एच करें, ये देखें ये आ गया हमारे पास। ओके करें, ओके में इस तरह आएगा। यानी ये बटन दिख रहा है कि ये किस तरह ऑटो लेयर्स को यूज़ करके हम बटन को किस तरह हम रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं। यहाँ से अगर आप लिखते हैं लर्न मोर, तो ये चेक करें कि जितना आप यहाँ पे लिखते जाएंगे वो उतना ही वो उस हिसाब से वो चलता जाएगा, रिस्पॉन्सिव होता जाएगा। मोबाइल में अगर आप देखें तो ये इस तरह हमारा लेफ्ट इस तरह वो शो हो रहा है। जिस तरह भी आपको करना हो वो बटन के हिसाब से आप उसको रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं जो आपने यूज़ करना। अब अगर हमें एक आइकन चाहिए, आइकन बटन हमें चाहिए जी। हम यहाँ पे एक बना लेते हैं बटन। कलर हमने रख देना है यहाँ पे, ब्लू रख देना है इसका। कलर ब्लू हो गया हमारे पास। यहाँ पे हमने क्या कर देना है, टेक्स्ट, सॉरी, या इसी की हम एक कॉपी निकाल लेते हैं।
कंट्रोल डी करके यहाँ से इसकी कॉपी निकल आई हमारे पास। तो यहाँ पे इसको टेक्स्ट को चेंज करना है। यहाँ पे होम रखते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने अब आइकन लेके आना है। तो आप आइकन ऑनलाइन भी ले सकते हैं, यहाँ से भी आप जाके एसेट में जाके यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं आइकन, जो भी आपकी लाइब्रेरीज वगैरह हो, लाइब्रेरीज में जाके। मैं यहाँ पे फ्लैट आइकन पे ये वाला आइकन है, यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इधर आके कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ आइकन को। तो शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये आपका छोटा होता जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट। तो ये हमारे पास आ गया आइकन। अब इस आइकन को हमने बटन पे लगाना है, तो ये क्या करें, ये हमारे पास ये बटन पे आ गया, ये आइकन लग गया है। ये आइकन उसी जो है वो डायरेक्शन में लगा है जो होम है। होम के बिल्कुल इसी एन जो है वो पीछे लगा है, जो हमारे पास आइकन आ रहा है वो। और ये देखें, ये चेक करें कि किस तरह ये हमारे पास आ रहा है। अगर आप चेक करें तो इसको किस तरह ये हो रहा है, और ये आइकन ऐड हो गया है, ये चेक करें, सॉरी। अब हमने इस पे लगाना है रिस्पॉन्सिवनेस करना है, शिफ्ट ए। ये ऑटो लेआउट, ये रिस्पॉन्सिव हमारे पास हो गया। ठीक है। तो ये अब हमने किस तरह इसको रिस्पॉन्सिव बना लिया है, यानी आइकन यूज़ करके भी इसको किस तरह रिस्पॉन्सिव बना लिया है। ऊपर हमने एक बटन लगा के भी इसको रिस्पॉन्सिव बना लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हम एक बना लेते हैं। सबसे पहले हमने कार्ड बनाना है। तो कार्ड बनाने के लिए यहाँ से एक ये कार्ड बना लिया। तो यहाँ पे आएंगे तो इसका कलर आपने क्या रख देना है, वाइट रख देना है। ये वाइट हो गया। यहाँ से इसका हमने शेडो ऐड करना है, तो इफेक्ट्स में आएंगे, प्लस यहाँ से अगर आपने करना है इसका इसका भी 4 करना है, तो 4 इसका भी आप ऐड कर लें। सॉरी, ये किधर है, ये आपके पास। अब इसको चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप 40 रख सकते हैं। यहाँ पे 40 पे ये इस तरह का आप कम रख लें, 20 रख लें। ये 20 रख दिया। ब्लरनेस कितनी है, 6 रख लें। 6 ब्लरनेस हो गई है। इसको क्या करें, 2 कर लें। तो ये हमारे पास एक क्या, हमारे पास एक शेडो बन गया। अब इसकी जगह हमने आके कोई इमेज ड्राप करनी है। यहाँ से आप इमेज यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आके ये जो प्लेस इमेज या वीडियो है, ये इस पे भी क्लिक करके आप एक इमेज ला सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी जाके कोई भी एक इमेज कॉपी करके इस पे ला सकते हैं। तो मैं ये एक ला रहा हूँ यहाँ से कॉपी करके। तो इधर आके ये मैंने कंट्रोल वी पेस्ट की। तो शिफ्ट प्रेस करके आप इसको, इसके साइज को रीसाइज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसके साइज को इंक्रीज कर लें, अपने जो आपने बनाया हुआ उस हिसाब से आप इसको कर लें। तो ये इमेज हमने आके इधर प्लेस कर दी है। जो हमारा बना है, शेडो का बॉक्स बना है, इसमें आके आपकी इमेज हो गई है, अपलोड हो गई है। आप इस वाइट को चाहें तो कोई कलर भी दे लें। वाइट को थोड़ा सा आप हाफ वाइट कर लें। ये वाला कलर कर लें, ये वाला कलर कर लें। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, इमेज आ गई है। कि इमेज को हमने अब इधर ला दिया है। ठीक है। इसके अलावा आपने इधर टेक्स्ट ऐड करना, तो यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। अ, ये मैं टेक्स्ट ऐड करूँ, सॉरी, ये वाला। इसका आप साइज कम कर लें। यहाँ से आके ये 48 दिया हुआ है, आपने क्या करना है, इसको 20 कर देना है। यहाँ सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ से आपने पहले सेलेक्ट करना है, और फिर इसका जो फॉन्ट साइज है वो आपने डिक्रीज करना है, 20 रख देना है। यहाँ आप और भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक टेक्स्ट भी ऐड हो गया। ये टेक्स्ट भी हमारे पास क्या हो गया, ऐड हो गया। अब हमने क्या करना है, इस पे इमेज हुआ, इमेज को हमने किस तरह रिस्पॉन्सिव करना है। तो इमेज जो है वो उसकी हमने चेक करना है आपकी, इसकी क्या पैडिंग दी हुई है। यहाँ से पैडिंग चेक करेंगे तो सॉरी, ये अब इन तीनों को हमने क्या करना है, शिफ्ट ए प्रेस करके ऑटो लेआउट इसके अंदर ऐड कर देनी है। टेक्स्ट इमेज के अंदर हमने क्या कर दिया, ऑटो लेआउट ऐड कर दिया। अब ये जो इमेज है,
अब ये इमेज की हमने देखनी है कि ये इसका जो, अगर आपने यहाँ से करना है कॉर्नर से, आप इस तरह भी कर सकते हैं, या यहाँ से भी डायरेक्ट इसको दे सकते हैं। जो इसका है भाव, इसका रेडियस जो है वो 8 करते हैं, तो इमेज का 8 हमने कर लिया है, ठीक है। ये इमेज का 8 रेडियस भी हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये अगर आप चेक करें तो ये इसकी पैडिंग 26 7 दी हुई है। हम क्या करते हैं 16, ओवरऑल हम चारों तरफ से 16 ही कर देते हैं। 16 लेफ्ट साइड से राइट साइड से टॉप से बॉटम से हम क्या कर देते हैं, इसको 16 ही कर देते हैं। तो ये चारों तरफ से हमारी जो है वो 16 ऐड होगी ये इमेज के अंदर। अब हमने क्या करना है, ये चेक करें, अगर हम इसको करें तो अभी ये नहीं हुआ क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव नहीं बनी हमारे पास। तो इमेज को सेलेक्ट करें, यहाँ पे आए, यहाँ लेफ्ट साइड पे आप, राइट साइड पे सॉरी, देखें हॉरिजेंटल रीसाइजिंग। हॉरिजेंटल रीसाइजिंग में आप फिक्स्ड फिट की या फिक्स्ड कंटेनर करें, फिल कंटेनर करेंगे। और दो सेकंड नंबर पे वो फिक्स्ड आईडी रहेगी हमारे पास। अब चेक करें कि अब हमारे पास इमेज है वो जो रिस्पॉन्सिव आ रही है या नहीं। अब चेक करें कि इमेज जो है वो रिस्पॉन्सिव हो रही है, लेकिन टेक्स्ट अभी तक नहीं आ रहा। अब टेक्स्ट किस तरह, टेक्स्ट को अगर करना है तो टेक्स्ट पे आए। टेक्स्ट पे आके आपने क्या करना है, इसको यहाँ से फिल कंटेनर करना है और फिक्स्ड जो आपके पास हाइट है वो कर देनी है। तो आप चेक करें, ये देखें टेक्स्ट भी हमारा हो रहा है, उसके अलावा जो हमारी इमेज है वो भी क्या हो रही है, रिस्पॉन्सिव में जा रही है। तो ये है कि ऑटो लेयर्स को यूज़ करके आपने किस तरह बटन को रिस्पॉन्सिव बनाना है। उसके अलावा आपके पास अगर कोई कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो उन कार्ड्स को किस तरह रिस्पॉन्सिव बनाना है। जो भी आपने वेबसाइट बनानी है, अगर उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो आपने बेसिकली क्या यूज़ करना है, ऑटो लेयर्स यूज़ करना है आपने। तो फ्रेंड, अगर किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल किया कोड मास्टर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट्स अब तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।